बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे बच्चों के ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल के ऊपर, और हम देखेंगे कि बच्चों में ये मसाइल किस तरह से नमूदार होते हैं और होम्योपैथी हमें इसमें किस तरह से सपोर्ट करती है। आज मैं आपके सामने बच्चों के चंद मसाइल रखता हूँ, और अगर आप वालिदैन हैं तो आपको इन मसाइल को अपने बच्चे में जज करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता, ये वालिदैन ने ही देखना होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें। आपने उन मसाइल को अपने बच्चे में ऑब्जर्व करना है, और अगर वो सारे मसाइल या उनमें से चंद एक आपको अपने बच्चे में मिले तो आपके बच्चे को यकीनन आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे की मदद करेंगे और उसको बेहतरी की तरफ लाएंगे। आप पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखता हूँ, पहला पॉइंट उसमें जो है वो ये कि अगर आपका बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ है, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों से लड़ाई करता रहता है, मारने का रुझान ज्यादा है, लड़ाई का रुझान ज्यादा है, अगर आपका बच्चा सबक याद करता है लेकिन उसको याद करने में मसाइल का सामना है, सबक उसको याद नहीं होता या उसको समझ नहीं आती, अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों से अलग थलग रहता है और उनसे दोस्ती नहीं करता, या अगर आपके बच्चे में एतमाद की कमी है, वो दूसरे किसी शख्स के साथ या किसी दूसरे भी फर्द के साथ या बच्चों के साथ बातचीत नहीं करता, और आखिर में कि अगर आपके बच्चे को कोई भी फोबिया है, जैसे पानी का फोबिया, जैसे बिजली के चमकने का खौफ, जैसे रात को नींद ना आना, अगर आपका बच्चा एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता, मुसलसल हरकत करता रहता है, अगर आपके बच्चे में ये सारी चीज़ें या इनमें से चंद एक बातें पाई जाती हैं, तो यकीनन आपके बच्चे को आपकी मदद की ज़रूरत है। और इस सूरत में आप उसको एक प्रॉपर अपने एतमाद के, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने एतमाद के किसी होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाएं, और चंद माह के मुसलसल इलाज के बाद आपके बच्चे के इन मसाइल में इंशाअल्लाह वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।